हो सकता है वही संगत आपकी बर्बादी का कारण बन जाए। सुशांत सिंह राजपूत मामले से हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। कोई डाउट नहीं है किसी का? किसी का डाउट नहीं है क्या? सर एक क्वेश्चन था, हाँ जो अब ट्रेजेक्टरी है उसमें रेजिस्टेंस ही निकालना है ना, हाँ यस, पहला वाला। हाँ यस। हेलो। हाँ, अब ट्रेजेक्टरी में रेजिस्टेंस ही निकालना है। अच्छा हेलो जी सर। सर, इसको कल का क्लास का सर जो था उसके सर थोड़ा शॉर्ट में और एक बार थोड़ा रिव्यू करवाइए सर। उसको एक्चुअली मैं पूरा कंप्लीटली समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। कौन सा? सर ये जो बना रहे हैं ना, वो जो पैटर्न जो बन रहा है हमारा जो कल जो हमने सीखा था। हाँ जी, एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दो। अच्छा, कौन सा, ये ओपन प्राइस वाला क्या? ये सर ओपन प्राइस वाला, वो हाँ बहुत जी। ही कंफ्यूजन लग रहा है एक्चुअली सर। हाँ देखिए, जैसे आज मैंने जो ट्रेड की वो बता देता हूँ, टाटा मोटर वाले। देखिए, ये टाटा मोटर का चार्ट है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है इस प्रकार, ठीक है। अब आप इसमें ये देखो कि इस ट्रेजेक्ट्री में सपोर्ट कहाँ बना है, डाउन ट्रेजेक्ट्री है, और डाउन ट्रेजेक्ट्री में हमेशा सपोर्ट देखते हैं हम। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सपोर्ट कहीं नहीं बना है, देखो यहाँ पे भी नहीं बना है, और इसके बाद यहाँ पे भी नहीं बना है, यहाँ पे भी नहीं बना है, इसके बाद यहाँ पे भी नहीं बना है। मैंने कहा ना, ट्रेजेक्ट्री के फ्रेश लो पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे भी रजिस्टर नहीं बना है, ठीक है। अब देखो, तो जब ये ट्रेजेक्ट्री चल रही थी तो देखो ये इस प्रकार ऊपर जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस प्रकार ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे भी नहीं बना है रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी नहीं बना है, इसका ये है ना, और यहाँ पे भी नहीं बना है, यहाँ पे बना है ये इधर। तो ये आपका ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड से रेजिस्टेंस है, और ये नीचे जी वाले ये पूरी कैंडल आप, ठीक है ऐसे। तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक होने से पहले इसने इसका लो तोड़ दिया, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। जी तो आप इसे लोगे नहीं, आप इसको यहीं तक ड्रॉ करोगे। आप फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट बना है, बना है सपोर्ट। जी सपोर्ट बना। तो ये इस ट्रेजेक्ट्री का इसको हटा दो आप, और ये इसका सपोर्ट है इधर, ठीक है। ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक भी हो गया, और वापस सर वो ट्रेजेक्टरी आपने चेंज की तो वो कैंडल टू अपना क्लीन जिगजैग के हिसाब से की आपने? नहीं, मैंने चाहे तो वैसे नॉर्मल जैसे आपको आता है वैसे कि ये डाउन लेग स्टार्ट हो गई, इसका लो तोड़ दिया। क्लीन जिगजैग के हिसाब से ना? नहीं नहीं, ऐसा ही इसका लो तोड़ दिया, इसलिए अच्छा अच्छा। जैसे आपको नॉर्मली आता है वैसे किए।
हाँ नॉर्मली ठीक है, नहीं समझा नहीं, लेकिन वैसे वो कौन से टेक्निक यूज किया आप? इसको तोड़ेगा तो आपको डाउन ट्रेजेक्ट्री करनी है, ठीक है, अच्छा अच्छा, समझ आ गया आप? हाँ ठीक है। ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है मान लो, और लाइव मार्केट में इसको तोड़ दिया, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेजेक्ट्री, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया इधर, ठीक है। अच्छा, जो मतलब स्विंग हाई रहता है उसके पहले का कैंडल रहता है उसका लो टूटना चाहिए। हाँ, अब देखो ये लाइन ऐसे ऊपर जा रही थी, और ऊपर जाते समय यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखो इधर है, यहाँ पे बना एक रेजिस्टेंस इस जगह पे, ठीक है, और जैसे इस जगह पे रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, और इसको देखो ऊपर ब्रेक कर दिया यहाँ पे, लेकिन ऊपर ब्रेक करने से अगले ही कैंडल में इसका हाई नहीं ब्रेक करके इसका लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे, हम बोल सकते हैं डाउन ट्रैजेक्टरी है। यहाँ तक, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट होगी अब ट्रैजेक्टरी, ऐसे चलना आपको, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी ट्रैजेक्टरी है, ये भी ट्रैजेक्टरी है, और ये भी ट्रैजेक्टरी है, ये भी ट्रैजेक्टरी है। जो भी ट्रैजेक्टरी हमने ड्रॉ की है उसके फ्रेश हाई और लो पे होना चाहिए। ये देखो इसके फ्रेश लो पे सपोर्ट बना है, इसके भी फ्रेश हाई पे रेजिस्टेंस बना है, इसके फ्रेश हाई पे कुछ नहीं बना है, तो इधर बना है और इधर कुछ नहीं बना है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और देखिए सर इसका जो मतलब जो मकसद है एक्चुअली सर, क्या इसको मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए है? इसका मकसद है कि समझ लो कि आपको मार्केट में एंट्री यही देगा, आपको जब एंट्री करते हो ना मार्केट में जी, और आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा जिसमें आप लाखों रुपए लगा दोगे, वो ये ट्रेड है, इसको मास्टर करना पड़ेगा आपको, इसके बगैर कुछ नहीं है। आप समझ लो एक्चुअली कि एंट्री, आप समझ लो कि एंट्री के लिए है ये, सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे यूज नहीं करना, इनको सिर्फ आपको एंट्री के लिए यूज करना है, एंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्योंकि मतलब ये बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, मतलब Yes, अभी हो रहा है फिर ब्रेक हो रहा है होगा, इमीडिएटली। होगा। अभी देखो एक दिन हुआ है, अभी जिन्होंने 1 महीना पहले ज्वाइन किया था उन्हीं को सब कुछ क्लियर है, यही दिक्कत आ रही है अभी भी। तो ये तो कंफ्यूजिंग का है, इसको थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग से क्लियर करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको कंफ्यूज जो भी होगा। ठीक, हाँ, इसके अंदर क्या है देखो, सीधा सा लॉजिक देखो आप, इसका मतलब ये है कि ये ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड आपके एंट्री में काम आएगा। जिस बंदे को ये वाली एंट्री करनी आ गई उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज अभी आपको पता है आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पर एक बंदे का आया था मैसेज, देखा था आपने अभी? जी तो हाँ सर देखा था। आज इसमें ट्रेड की हम दोनों ने की साथ में, उसने भी किए मैंने भी किए, और आप देखो एंट्री कैसे की अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ तो आपको और भी क्लियर होगा ये चीज। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रैजेक्टरी बनी है, मानते हो इस बात को? जी, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रैजेक्टरी बनी है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बना है, ठीक है ना, इधर दिख रहा है, राइट जी सर। ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है क्या, है ना? राइट सर। हाँ जी सर है। ठीक है, तो ये दो हो गए। अभी एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं की वो मत पूछना कोई मुझे, इतना ही देख लेना कि यहाँ पे बना गया। एंट्री क्यों की उसका जवाब मिलेगा आपको 15-20 दिन बाद, क्योंकि आपका जब होगा स्टार्ट प्रैक्टिकल। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रैजेक्टरी है, दिख रहा है, दिख रहा है। राइट यहाँ पे सपोर्ट बना है। सही है। अब देखो जब यहाँ से सपोर्ट बना है और यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गया था, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बना है, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ रहा था ऐसे, तो यहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं बना था, यहाँ तक आया था। अब देखो यहाँ पर हमारी कोई ना कोई लाइन थी, सपोर्ट था यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था। अब देखो तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमने स्टॉक को वॉच करना स्टार्ट यहाँ से किया था, इस जगह से। अब देखो ध्यान से देखना, आप खुद बोलोगे ये बहुत पावरफुल चीज है। क्या ये ट्रेजेक्टरी अभी पता नहीं, मुझे ही पता नहीं कहाँ तक बनेगी, हम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ऐसे, पता नहीं कहाँ तक बनेगी। क्या यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। हाँ, क्या ये ट्रेजेक्टरी का फ्रेश आई है इस ट्रेजेक्टरी का? हाँ सर। और हाँ जी। क्या यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया ये? हाँ सर। तो इस कैंडल पे हाँ हमने यहाँ ऑर्डर पे हो लगाया, गया। इस कैंडल पे हमने ऑर्डर लगाया था बाइंग का, और यहाँ पर हमको ऑर्डर मिला है, और ये हमारा एसएल था।
उस कैंडल हाई पे गया। जी सर। सर ऑर्डर आपने वो उसको पुल बैक पे लगाया था कि उससे पहले लगा दिया था? नहीं नहीं नहीं, जब ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर देती है तब हम अपना ऑर्डर लगाते हैं मार्केट में। हम हमेशा लगाते हैं लिमिट ऑर्डर, आपको ही लगाना है। ओके ओके। कोई बंदा अगर करंट मार्केट में करेगा तो मैं उसकी ट्रेड को रिव्यू करूंगा ही नहीं, मैं उसकी ट्रेड का रिव्यू करूंगा ही नहीं कभी भी। अगर कोई बंदा ठीक है सर, ठीक। करंट मार्केट प्राइस पे अपना ऑर्डर ले रहा है तो मैं उसकी ट्रेड को पहले ही खत्म कर दूंगा कि मुझे रिव्यू करना ही नहीं इसका, ठीक है ना। तो जब ये वाली कैंडल ऊपर, अभी आपको बताएंगे सब चीजें ये जब आपका एंट्री के बारे आएगा, जब ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तब हमने आराम से ये ऑर्डर लगाया, यहाँ पर हमने ऑर्डर लगाया था और मार्केट वापस आया और हमारे जगहों को टच किया और ये हमारा सेल था, ठीक है। अब देखो आज इतना साइडवेज गंदा मार्केट था फिर भी हमने 1:3 बुक कर लिया इसके अंदर। देखो मैं बताता हूँ कैसे किया। देखिए ये हमने यहाँ से एंट्री की थी और हमारा एसएल था 2 रुपए का लगभग, यहाँ बैठ रहा था, यहाँ कहीं पे था 2 रुपए और 50 पैसे का था और हमने यहाँ बुकिंग की थी कहीं लगभग 7-8 रुपए, 1:3 लगभग हमको मिल गए थे इस मार्केट में भी। ये इतना पावरफुल है ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड, ये यहाँ पे एंट्री हुई थी। तो मालूम पड़ गया ट्रेजेक्टरी पे यूज कैसे करना है। सर ऐसे करना है, ये से आपको आना चाहिए। ये आज मैं आपको होमवर्क भी देने वाला था, आपको इस ट्रेजेक्टरी के फ्रेश हाई को ढूंढना है। अब देखो जब यहाँ पे बना तो क्या इसको लो ब्रेक किया है क्या, इसने किया है क्या इसका हाई ब्रेक करने से पहले? ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है नहीं ना। सर। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं शांति से एंट्री करना। एक तो मगजमारी करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ एंट्री कर लो, यहीं कर लो, यहीं कर लो, यहाँ नहीं करना है, यहाँ एंट्री करना है। ये क्यों करना है ये तो आपको मालूम पड़ेगा जब मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन पढ़ा दूंगा और उसके बाद आपको हाइपोथेसिस कैसे बनाना है वो बताऊंगा, तो मालूम पड़ेगा मैंने यहीं पे एंट्री क्यों की। तो ऑटोमेटिक आप इस तारीख को याद रखना, आज 15 तारीख है, आप इस ग्रासिम को देखना, आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि मैंने एंट्री यहाँ पे क्यों की थी। आपका उत्तर आप खुद दे दोगे, प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना। इसमें सर हमने जो ट्रैजेक्टरी का फ्रेश हाई और लो देखना है ना? यस, ट्रेजेक्टरी का फ्रेश हाई और लो पे देखना ही थी। ठीक है। अभी यहाँ पे सपोर्ट बनाइए, मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तो मैं ये मानूंगा नहीं ट्रेजेक्टरी है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ये तो अंदर है, तो अंदर तो बहुत सारा घास फूस होता है, वो हमको मतलब उससे मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के आपको इसको मेंटेन, मतलब अभी तो शुरुआत है, ये ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड आपको मास्टर करना है। आप समझ लो कि आपकी एंट्री 100% इसी मेथड पे होगी, 100%। ये लो, जो लोग ये मेथड यूज नहीं कर रहे हैं वो वापस आ रहे हैं कि सर मैं तो यही मेथड यूज करूंगा। जो लोग बड़े बड़े विद्वान बन रहे थे ट्रेनिंग लेने के बाद में और अच्छा काम भी किया था, वो लोग आज वापस आ गए अभी, सर मैं तो ओपन प्राइस पे वापस काम करने जा रहा हूँ, बाकी पे नहीं करूंगा, वो लाइन पे आ गए वापस। क्योंकि ऐसे ऐसे तो मुझे भी बहुत नॉलेज है, मैं भी अपनी मर्जी से एंट्री कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने रूल फॉलो करता हूँ और जो बंदा रूल फॉलो करेगा उसके साथ बहुत कम चांस होगा कि वो गलत होगा, बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड यूज करना है। और मैंने एक चीज और बतानी है आपको कि आप जब भी ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड को यूज करो, मान लो लास्ट वाले दिन पे, और हम लाइव मार्केट में यूज, तो इनके दोनों के अलग अलग तरीके हैं। लाइव मार्केट में मैंने आपको बता दिया यूज कैसे करना है, और ऑफ मार्केट में यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान लो आप ये पिछले वाला दिन है, ये तो दिन हो चुका है, सबको पता है ना, ये जैसे ये है, हाँ जी सर, ये हो चुका है। जैसे ये दिन है, आज का दिन तो हो गया, सबको पता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत। और आपको ये भी पता है कि आज का हाई क्या लो क्या है। यस सर। तो आज पहले क्या बना था, लो बना था, फिर हाई बना था, ठीक है। आज की ट्रेजेक्टरी लाइन है ना, हाँ जी। और इस ट्रेजेक्टरी पे आपको देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ बना है, पहला यहाँ बना है, बस ये आपको ऐसे मार्क करना है। अभी कल ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ये ट्रेजेक्टरी है, क्योंकि मार्केट इसको तोड़ के गया था, इसको तोड़ के ऊपर गया, यानी मार्केट में लोगों ने लॉन्ग बनाए हैं और लॉन्ग अपने घर लेकर गए हैं। तो जब इनके ऐसे लिट होंगे तो बहुत तेजी से मार्केट गिरेगा, और ऊपर जाएगा तो नॉर्मल है, ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको यूज ऐसे करना है मार्केट में, इतना सिंपल है, और कुछ नहीं करना, इतना सिंपल है। ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करना है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो पहला रेजिस्टेंस, ट्रेंड नीचे की तरफ है तो पहला सपोर्ट, ठीक है।
गॉट इट? समझ आ गया? ठीक है सर। यस सर। और कोई इसमें दिक्कत नहीं है? जी नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अभी देखो हमारे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखो अभी हमारे जो 1 मिनट, अभी हमारे जो रहे हैं टॉपिक आपके पढ़ाने के लिए, ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड फिर से पढ़ाना है, उसमें एंट्री बताना है कैसे लेना है, और दूसरा रह गया ब्रेक इनसाइड ट्रेड को दोबारा बताना है क्यों लेना है, कैसे लेना है, और आपके रह गया ब्रेक इन ट्रेड और ब्रेक आउट ट्रेड, जो आज बताऊंगा मैं आपको, ये आज बताऊंगा अभी कैसे करना है। और आपके मैंने आपको डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा दिया। यस सर। ठीक है, डिलीवरी वॉल्यूम हो गया, सीनियरली डिलीवरी वॉल्यूम हो गया, और आपको स्टॉक सिलेक्शन बताना है और सेक्टर कैसे पढ़ाना है, निफ्टी, ये चीजें आपको बाकी रही जो इस संडे तक मैं करा दूंगा। उसके बाद में मैं आपके स्टार्ट करा दूंगा प्रैक्टिकल। ठीक है? ठीक है सर। और एक एक्सेल सीट है, देखो एक्सेल सीट एक और है, उसमें सब कुछ शॉर्टकट है, तो वो एक्सेल सीट आपको मिल जाएगी, वो आपको बाद में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, उसका अलग से क्लास होगा, उसके बाद मिलेगी। ठीक है? ठीक है, फिर आज पढ़ेंगे ठीक है ब्रेक इन ट्रेड और ब्रेक आउट ट्रेड। सर डिलीवरी वॉल्यूम को फिर बाद में एक बार और समझाने के लिए हाँ, आपने ये बोला तो था ना सब सर ऐसे पहले। सब रिपीट होंगे, ये अभी तो पूरा प्रोसेस बनेगा ना आपका, रिपीट होंगे। हाँ ठीक है। अभी तो मोटा तो मोटी लेकिन सिर्फ आपको, सीनियर डिस्कस किया है सर अपन ने। हाँ अभी सिर्फ बताइए ऐसे होता है। ओके ओके सर। ठीक है सर। बताया सर ब्रेक सीनियर अपन आप आगे आवाज नहीं आ रही है आपको। देखिए देखिए, दो तरीके की ट्रेड इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये दो ट्रेड किसी को नहीं आती है तो बहुत पीछे है मार्केट में। एक होता है ब्रेक इन ट्रेड और एक होता है ब्रेक आउट ट्रेड, एक BI एक BO। ये खून में घोलना अपने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसको नहीं आएगी उसकी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, तो अगर मान लो कोई भी स्टॉक है और उसमें मान लो कैंडल टू कैंडल या कुछ भी मान लो हाई राई बन रहा है, कोई स्टॉक है उसमें मान लो हाई राई बन रहा है, और आपको एक्शन लेना है बाय का, आपको एक्शन लेना है बाइंग का। और देखो कोई भी स्टॉक है उसमें मान लो हाई राई बन रहा है, ध्यान से देखना, कोई भी स्टॉक में मान लो हाई राई बन रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी भी स्टॉक में हाई राई बन रहा है यानी स्टॉक महंगा है। ठीक है ना? महंगा है, सही है, यानी कि प्राइस महंगा है ना। ठीक। हाँ जी सर ठीक है। तो अगर किसी स्टॉक में हाई राई बन रहा है और इसका मतलब प्राइस महंगा है, और महंगे प्राइस को हमेशा बाई करना है अगर, तो आप यूज करोगे ब्रेक इन पद्धति का, ब्रेक इनसाइड ट्रेड। ठीक है? ठीक है आप सर। हमेशा, और अगर देखिए, अगर आपको बाई करना है और पैटर्न बना रहा है लोअर लो, अगर स्टॉक हायर हाई बना रहा है और आपको बाई करना है तो आपको ब्रेक इनसाइड करना है, क्योंकि स्टॉक महंगा है। और अगर इसमें बना रहा है मान लो लोअर लो, यानी कि प्राइस सस्ता है, तो प्राइस सस्ता है, चीपेस्ट है तो सस्ता है, अगर प्राइस सस्ता है तो आपको उसमें मान लो बाइंग करना है, आपको उसमें करना पड़ेगा ब्रेक आउट ट्रेड, ब्रेक आउट ट्रेड। और इधर क्या करना है, मान लो अगर बना रहा है
लोअर लो, और लोअर लो में आपको करना है, मान लो सेलिंग करना है, तो आपको करना होगा ब्रेक इन ट्रेड। और अगर मान लो प्राइस बना रहा है हायर आई और आपको सेलिंग करना है, तो आपको करना है ब्रेक आउट ट्रेड। समझ आ गया? अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, ये समझ आ गया आपको? जी सर। अगर अगर हायर आई बना रहा है, बाइंग करना है तो ब्रेक इन ट्रेड। अगर लोअर लो बना रहा है और बाइंग करना है तो ब्रेक आउट ट्रेड। अगर लोअर लो बना रहा है, सेलिंग करना है तो ब्रेक इन ट्रेड। अगर हायर आई बना रहा है, सेलिंग करना है तो ब्रेक आउट ट्रेड। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ आज। देखिए ब्रिटानिया का चार्ट है, इसमें कौन सा पैटर्न बना हुआ है? मुझे आज छोड़ दो, आज मुझे बाइंग करना था मान लो आज, तो इसमें कल कौन सा पैटर्न बना था, इसको भूल जाओ। कौन सा पैटर्न था? हाँ, लोअर लो है ना? लोअर लो, लोअर लो। और मुझे इसमें बाइंग करना है, एक्शन एक्शन मुझे बाइंग कर लेना, तो मैं क्या करूंगा, कौन सी ट्रेड करूंगा? ब्रेकआउट। लोअर लो तो ठीक है? बाय करो ब्रेकआउट। हाँ, अब देखो मुझे आज इसमें मान लो बाइंग करना था, तो मुझे आज इसमें ब्रेकआउट ट्रेड करना था। एक्चुअली में ब्रेकआउट ट्रेड कैसे कहते हैं, किसके देख लीजिए। ब्रेकआउट ट्रेड वह ट्रेड होती है जिसके अंदर हमको मार्केट के विपरीत काम करना पड़ता है। मार्केट ऐसे लोअर लो बना रहा है और हमको बाइंग करना है अचानक से, तो यानी कि मार्केट को अचानक पलटने में टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होती है, तो उसको हमको ब्रेकआउट पद्धति का यूज करना पड़ता है। ब्रेकआउट पद्धति उसको बोलते हैं कि कोई भी लेवल ब्रेक आउट होना। मान लो ये लेवल है, प्राइस मान लो यहाँ पे ओपन हुआ है, उसको ब्रेक करना, या प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हुआ है तो और भी अच्छी बात है, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर निकल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये हमारे लेवल को ब्रेक करना चाहिए। समझ आ गया? उसको बोलते हैं ब्रेक आउट पद्धति। ब्रेक आउट पद्धति में हमेशा महंगा बाय करना पड़ता है। मान लो आपकी रजिस्ट्रेशन, मान लो ये आपकी कोई पीछे का रजिस्ट्रेशन लाइन है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ तो प्राइस को ऐसे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, आप यहाँ पर बाइंग करोगे इतना महंगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड हमेशा बहुत कम ली जाती है मार्केट में, और जब भी ली जाती है बहुत महंगा खरीदना पड़ता है इसके अंदर हमको, मतलब ऊपर से खरीदना पड़ता है। देखो अभी ये ब्रिटानिया का चार्ट है, और मुझे आज इसमें बाइंग करनी थी, तो अभी तक मैंने आपको ज्यादा लेवल सिखाया नहीं, मैंने आपको एक ही लेवल सिखाया ड्रॉ करना, वो कौन सा था? इंपोर्टेंट कैंडल। ठीक है ना? देखिए वो भी एक लेवल है, तो इसका इंपोर्टेंट कैंडल कौन सा है? ये वाला है, मानते हो सभी लोग? हाँ जी अगर सर, मुझे अगर मुझे ब्रिटानिया बाय करना है मानते हैं। तो मुझे इस लेवल के ऊपर बाय करना है, तो क्या मार्केट यहाँ तक गया था आज? नहीं। तो मुझे बाइंग मिली नहीं। हम गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर बाइंग करके बैठ जाते हैं, फिर हमारा ऐसे लेट हो जाता है। तो ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, आपको दिख रहा है, देखो हमको इसको ब्रेक करना चाहिए। और अगर यहाँ से ही मान लो इसको ब्रेक इन होना है, ऊपर मतलब ब्रेकआउट होना है, तो मैं बाय ऐसे करूंगा, मैंने क्या कहा था अभी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये लो क्यों तोड़ा? अगर मान लो ये ले तोड़ दिया तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे टपक आया, इसको तोड़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, तो मैं ये बोल दूंगा ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है ना? लेकिन इसने कुछ ऐसा किया है क्या, कोई भी चीज? देखो आप, चलो मान लो आप ये भी फॉलो करते हो, ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, यहाँ तक टपक आया, फिर इसको ब्रेक करना चाहिए। क्या इसने ब्रेक किया यहाँ पर? नहीं किया ना इस लेवल को? नहीं किए। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। तो आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड करते ब्रिटानिया में तो आपको मिलती नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम ने बोल दिया कि ये तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रहा है बार बार, क्या ब्रेकआउट करोगे? और ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब ये होता है। ठीक है ना? और अगर यहाँ पर ओपन हुआ है, नीचे गिर रहा है ऐसा,
ठीक है ना, समझ गए। तो ये आज एग्जाम्पल है ब्रेकआउट ट्रेड का बाइंग के लिए, समझ आ गई सब कोई। लोअर लो बना रहा है, एक्शन बाइंग लेना था, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। ब्रेकआउट में, ब्रेकआउट और ब्रेक इन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दो चीजों में, एक तो ब्रेक इन में और एक ब्रेक आउट में, क्योंकि और यही ओपन प्राइस मेथड में, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज इस वजह से एक आदमी ने यहाँ पे गलत एंट्री कर ली थी, और उसका एसएल तो नहीं हुआ लेकिन टारगेट भी नहीं आया। गलती क्या थी, उसने ये गलत ट्रेड कर ली, उसको ट्रेड यहाँ पे करनी चाहिए थी, उसने ट्रेड यहीं पे कर ली पहले ही। ये एसएल था, हिट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट भी नहीं आया, इतना सा प्रॉफिट हुआ था ये। सर एक क्वेश्चन था जी सर। सर, जब 5 मिनट में जब हम जिगजैग बनाते हैं जी तो वो सर इंट्राडे में वो कैंडल टू कैंडल जिगजैग बनाना सही है या क्लीन जिगजैग बनाना सही है सर? इंट्राडे में जब आप बनाओगे तो देखो, आप अगर एंट्री यूज करोगे तो आपको बनाना पड़ेगा कैंडल टू कैंडल एंट्री के लिए, ठीक है। जी और वैसे आपको वो क्लीन नहीं बनाना है, नॉर्मली जो आप बनाते हो ना, नॉर्मली बनाते हो आज तक। क्लीन सिर्फ डेली कैंडल में बना के ट्रेंड देखना है सिर्फ ना सर? इंट्राडे में कैसे बना, जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, ये वाला मैं इसमें आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जी जैसे यहाँ ये वाली पहली वाली कैंडल के अंदर सारी कैंडल है, दिख रहा है आपको, जी और यहाँ पे ये ब्रेक हुआ इधर इस जगह पे, तो देखो यहाँ से लेकर ट्रेंड यहाँ तक गया नीचे की तरफ, ठीक है। जी और फिर यहाँ से लेके मैं बना रहा हूँ, आपको वैसे ही बनाना है जी, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक गया, ठीक है। अब देखो ये वाली कैंडल हाई बनाई है ना, ये वाली ने, तो जी सर इसके तुलना में कम से कम 2 या 3 कैंडल तो लोअर लो हो। एक ये वाली है, एक ये वाली, 2 कैंडल ही देखो, 2 ये, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। एक ये और एक ये, तो आप इस स्विंग को लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस स्विंग को नहीं लूंगा, ठीक है ना। कम से कम 3 हो ऐसे, तो हम मानेंगे ट्रेंड बना। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा मुझे, तो देखो यहाँ पे इस कैंडल लो बनाए ना, तो यहाँ पे कितने हाई रही है, 2 ही, एक ही है ना ये। तो मान लो आप इसको स्विंग लेते भी हो, तो क्या इसको ऊपर तक ले जाओगे आप, इसको यहाँ तक नहीं ले जाओगे ना। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लेकर जाना है, और इसने लो बनाया है, देखो हाई 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 और आई आई इस प्रकार है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर जाओगे आप ऐसे, ये जिग होगा इसका। जो आपको दिख रहा है नॉर्मली होता है ना, वैसे ये आ जाएगा आप जब प्रैक्टिस करोगे। सिंपल मतलब क्या है कि जिस कैंडल ने ट्रैजेक्टरी हाई बनाया है, कम से कम उसकी तुलना में 2 लोअर लो, ठीक है ना। जी सर कम से कम 2 या सॉरी 2 या 3 लोअर लो, कम से कम 3, 1 2 3, तो हम कहेंगे यहाँ से डाउन ट्रेंड बनाए ऐसे, ठीक है। जी वैसे आपको समझ नहीं आएगी ये, क्योंकि आप ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको कैंडल टू कैंडल चलना पड़ेगा, ठीक है ना। जी हाँ वो दिक्कत नहीं है, आप कैंडल टू कैंडल यूज करो और ये नॉर्मल दोनों यूज करो। ठीक। हाँ, और बताओ कोई समस्या तो। नहीं, ये क्वेश्चन था कि मतलब कैसे एक्चुअली जिगजैग को, क्योंकि जिगजैग बहुत जरूरी होगा ना मतलब एक्चुअली इंट्राडे में ट्रेंड तो जानने के मेन लिए है, कि मतलब किस तरफ ब्रेक करें। जी ये तो मेन है। जिंदगी के बिना तो सारा काम अधूरा है, ये समझ लो आप। जी तो इस प्रकार आपको ये करना है। ब्रेक इन ट्रेड समझ आ गया, सॉरी ब्रेकआउट ट्रेड सबको समझ आ गया। जी अब देखो ब्रेक इन साइड ट्रेड किसे कहते हैं। देखो ये यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना था, हायर हाई। हायर है। प्राइस महंगा है, हाँ जी। तो अगर मुझे बाइंग करना तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी ट्रेड करनी पड़ेगी, ब्रेकआउट। ब्रेक इन, ब्रेक इन। ठीक है। अब देखो हाँ जी।
यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड बना है, और आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो इम्पोर्टेंट कैंडल ये वाली है, देखिए इसको छोड़ दीजिए, ब्रेक इन करना आपको। इसको बोलते हैं यहाँ पर ओपन हुआ कि यहीं से टकरा के ऊपर भागा, देखो इसको बोलते हैं ब्रेक इनसाइड ट्रेड। सर आपने तो ब्रेकआउट में भी कहा था कि लेवल के ऊपर ओपन हो और नीचे आए तो भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ये तो सेम ही सही लग रहा है। क्या सर? नहीं, ब्रेकआउट में भी आपने एक एग्जांपल दिया था ना कि एक तो अपने लेवल के नीचे ओपन हो और उस लेवल को तोड़े फिर हायर हाई बनाए तो ब्रेकआउट हुआ। यस एक दूसरे में आपने कहा था कि लेवल के ऊपर ही ओपन और नीचे आए तो भी ब्रेकआउट है। यस यस, सही तो है। तो फिर ये ब्रेक इनसाइड कैसे हुआ ये? तो ये ब्रेक इनसाइड ही तो सर, ये पैटर्न हायर हाई बना रहा है, तो ये इसके नीचे वाले भाग से उठा रहे हैं हम, ये हायर हाई बना रहा है तो हम इसके नीचे वाले भाग से ट्रेड उठा रहे हैं। यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे गिरा, हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं। और मैंने, आपने सही सुना नहीं था, वीडियो को दोबारा देखना। और मैंने कहा था ब्रेकआउट में क्या होगा, अगर यहाँ पर ओपन हुआ तो इसको ब्रेक करेगा, फिर ऐसे जाएगा। ये हाँ ये तो कहा ही था। हाँ, फिर और सुन तो आपने लो, ये आगे कहा सुन था तो कि लो, आगे सुन तो लो, मैंने मुझे पूरा सुन लो। फिर मैंने कहा था कि अगर स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, इसका मतलब ये है कि ये अपने लेवल को ब्रेक आउट करके ओपन हुआ है। अभी आप थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा लगाओ, 1% लगाओ सिर्फ, कि ये कौन सा पैटर्न है। नहीं, वो तो मैं समझ नहीं गया नहीं, सर, मैं ये बता रहा हायर हाई हूँ, आपको वो क्लियर करने के लेकिन लिए मैं पूरा जस्ट पूरा प्रोसेस सुनना बहुत हायर जरूरी है, पूरा सुनना बहुत हायर जरूरी हाई है। ये हायर हाई हाई रही है, है। तो अगर ये स्टॉक ओपन यहाँ पर होता है सपोज एक, तो ये ओपन रेजिस्टेंस के सपोर्ट के नीचे हुआ, ये ऊपर हुआ, नीचे हुआ। नीचे हुआ। उसी प्रकार मैंने कहा था कि मान लो लोअर लो बना रहा है, ये मान लो यहाँ पर लोअर लो है और ये आपका कोई कैंडल है, अगर स्टॉक ओपनिंग भी यहाँ पर दे देता है, इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट तो सर 9:15 भी हो गया, ब्रेकआउट तो हो गया ना ये लेवल, मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, लेवल ब्रेकआउट तो हो गया ना ये। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, आप बताओ, क्या ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है? ये या नो? नहीं नहीं हुआ है क्या ब्रेकआउट? नहीं। अभी ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है क्या, आप में से कोई बता सकता है मुझे? नहीं सर, नहीं हुआ। तो फिर ब्रेक इनसाइड हो गई ना यहाँ से। ब्रेकआउट कैसे होता, अगर इसकी ओपनिंग यहाँ पर होती तो हम बोलते कि ये लेवल ब्रेक आउट हो गया, देखो ये, समझ आया? अगर ये हमारा लेवल है कोई अम्मी जी, और स्टॉक हमको करना ब्रेक आउट ट्रेड। ब्रेक आउट ट्रेड का लॉजिक क्या है, ब्रेक आउट का मतलब है कोई भी लेवल ब्रेक आउट करना। अगर 9:15 पर भी वो ब्रेकआउट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जब नीचे आएगा और यहाँ पर ऐसा पैटर्न बनाएगा तो हम बाय कर लेंगे इसको, हमारे लिए तो ब्रेकआउट ट्रेड हो गई है, यहाँ से ब्रेक आउट कर दिया। अब ये ट्रेड ही ब्रेक इनसाइड है, यहाँ तो कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, ये तो इसके ऊपर ओपन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हम पर, क्योंकि इस ऊपर ही था ये तो। हाँ, अगर ये यहाँ पर ओपन होता और फिर मैं यहाँ से ट्रेड करता तो आप मुझे बोलते ये तो ब्रेक आउट कर दिया। अच्छा, मान लो इसकी कल क्लोजिंग और नीचे होती, किसकी? जो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, हाँ, इसकी कल की क्लोजिंग इस इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे रहती, यहाँ पे। हाँ। हाँ और ठीक है, वैसे तो इसने हायर हाई बनाया है, हाँ ठीक है, और अब ओपनिंग सेम ही रहती जहां आज ओपन हुआ है, तो क्या होता? तो ब्रेक इनसाइड ही तो, ट्रेड तो ब्रेक इनसाइड ही है ना, ये लेवल तो ब्रेक इनसाइड ही है ना। कैसे हुआ, हायर हाई बना रहा है, नीचे क्लोज हुआ, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि हायर हाई है, और हायर हाई के अंदर हमेशा ब्रेक इनसाइड ट्रेड होती है, यानी सस्ता खरीदते हैं, सपोर्ट को खरीदते हैं, ये सपोर्ट को खरीद लिया हमने वापस। हाँ, तो गलती क्या? मतलब इस बेस पे हो रहा ना कि पीछे हायर हाई बनाता है या लोअर लो बनाता है, बेस तो ये, मतलब हाँ बेस लेवल का तो कुछ हुआ ही नहीं ना इसमें कि लेवल के ऊपर आया नीचे आया या कुछ हुआ, क्योंकि हमने कल हायर हाई बनाया था, इसलिए आज ये भले ऊपर ओपन हुआ तो हमने ब्रेक इनसाइड ही माना इसको, यही तो मतलब मैंने ये हुआ ना इसलिए तो इसका। यहाँ पे लिखा है, देखो ये हायर हाई लिखा है मैंने। अभी आपने ब्रिटानिया वाला एग्जाम्पल वापस देखो एक बार आप,
नहीं वो देख लिया मैंने, उसमें लोअर लो था हाँ, मतलब। अब देखो, अब अगर मान लो आप ट्रेडिंग करते आज और आपका ब्रिटानिया एक्शन बाइंग रहता, मान लो सपोज, तो आप क्या इसको बाइंग करते आज? कहाँ नहीं करते? अब लोअर लो बना है तो उसके बेस पे नहीं करता मैं। यस। ठीक, कि इस लेवल के ऊपर हमें बाई करना था। यस। तो सर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता ना? नहीं, लेवल, मेरी बात समझो कि ये दो लेवल है आपके पास, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। अगर हाँ प्राइस इसको हाँ। ब्रेक आउट कर देता है, तो ब्रेकआउट करने के बाद ये पैटर्न, ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए। क्या यहाँ पे बना है ऐसा पैटर्न? ये भी देखना नहीं जरूरी बना। ना। ये जितना भाग इसका 50% है, इसका भी 50% है, इसको भूलना नहीं है। दोनों साथ में मिला के ब्रेक आउट है ये, ऐसा नहीं बना नहीं, है। दोनों लाइन के ऊपर ही ब्रेकआउट हो जाएगा ना? हाँ, अगर मान लो ये यहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है, अभी आगे आपके सामने बहुत सारी कंडीशन आएगी। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि, कभी कभी ये भी आएगा कि हम इसको ट्रेड यहीं से ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? उस समय सेक्टर और निफ्टी अपने तूफान की तरफ आगे बढ़ेंगे, उस समय ट्रेड इसको यहीं से ले लेंगे। अभी आपके सामने आगे बहुत चुनौती आने वाली है। और अभी यहाँ से अगर आप कर रहे हो अभी आज के दिन के अंदर, तो इसको ये पैटर्न बनाना चाहिए। से देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये चार्ट को भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ ही नहीं। हमारा यात्रा यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से, इधर ऐसा ऐसा और ऐसा बनाना चाहिए, तो हम बोलते हैं यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड है ये। वरना क्या, ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड हो गई यहाँ से। मतलब ऊपर की लाइन का टूटने का वेट नहीं करना पड़ेगा? ये लाइन, ये एक ही बात है, ये भी लाइन है ना, ये भी लेवल है। हाँ वो तो है, लेकिन ऊपर भी तो लेवल है ना एक। ऊपर टूट जाएगा ना सर, अगर ये यहाँ पे तोड़ देगा, ऊपर वाला टूट जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ से एंट्री हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऊपर का टूटने की वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाला ऑटोमेटिक टूट जाएगा अगर ये टूटेगा तो। ब्रेकआउट ट्रेड और ब्रेकिंग ट्रेड समझने में आपको कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, कम से कम। मैं टाइम बता रहा हूँ, कम से कम टाइम है पूरा समझने के लिए। कम से कम, चाहे कितना इंटेलिजेंट दिमाग है आपका, कोई भी बंदा हो, मुझे भी है, आप हो, कम से कम मिनिमम 2 महीने आपको इसको समझने में लग जाएंगे, इसकी परिभाषा को, एक्चुअल में ब्रेकआउट और ब्रेकिंग होता क्या है। अच्छा 2 अच्छा, महीने मान लो इस ब्रिटानिया में मान लो ओपन ऊपर ही रहता है ये डायरेक्ट जो हम केस कर रहे थे, आज अगर बात कर रहे ब्रिटानिया थे। ओपन यहाँ पे होता, हाँ तो कैसे तो करते? नीचे तो आता फिर हायर हाई बनाता तब यस, करते, ये क्या? अब आप समझ गए। अब मान लो, अब देखो, अभी आपने सही पॉइंट पकड़ा है। इसमें देखो लॉजिक ये है कि लोअर लो है। लोअर लो का मतलब होता है मार्केट नीचे की तरफ टूट रहा है। और अगर ब्रिटानिया आज ओपन यहाँ पर हो जाता है, इसका मतलब देखो क्या है कि 9:15 पे इसने लेवल को ब्रेक आउट कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है हमको ये सब। सर ये सब चीजें आप बोल रहे हो ना कि इसका मतलब क्या हुआ, लेवल तो चेंज है। मैंने आपको नहीं कहा था, अभी कह देता हूँ सभी लोगों को, ट्रेडिंग करने का कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। बहाना है, बिना बहाने के कभी भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अब स्टॉक सिलेक्शन है, कुछ नहीं है, जीरो है। स्टॉक सिलेक्शन कुछ है ही नहीं, हलवा है, हलवा। मैं कह रहा हूँ हलवा, हलवा बोलते हैं ना। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन हलवे को भी बहाना चाहिए कि इसमें पहले ये डालो, घी डालो, ये वाटर डालो, ये इसमें फ्लावर डालो, तब जाके हलवा बनता है। हर चीज का बहाना चाहिए। बिना बहाने हाँ के आप शेयर बाजार में कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कभी भी। ध्यान रखना, कब कोई भी चीज दुनिया में, प्रकृति में ही नहीं तो बिना बहाने के हो जाए। तो ये सब ब्रेक इन साइड ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड, स्टॉक फ्लेक्स सब बहाने हैं। इन बहानों को ही तो बनाना है कि यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये आपके पास बहाना है। मैं आपको पूछूंगा कि आपने ट्रेड क्यों किया, तो आप मुझे बोलोगे इसमें लोअर लो बन रहा था, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हो गई, यहाँ पे टकराया और ऐसा बन रहा था, तो मैंने इसको ब्रेक आउट ट्रेड कर दिया, तो मैंने यहाँ से ब्रेक आउट कर दिया। बस अब ये बहाना हो गया आपके पास, यही तो मुझे चाहिए। तो क्या होगा, अगर आप बहाने में गलत हो जाओगे तो आप अपनी एक्सेल शीट में लिख दोगे गलत हो गए। अगर आप अपने बहाने में सही हो जाओगे तो आप सही हो गए। इसी को प्रोसेस को फॉलो करना, बस। ये बहाने हैं सब चीजें, ये सब बहाने हैं। सर एक एलटी में देखना था ट्रेड था ब्रेक इन था और आप देख रहा हूँ, देखो स्टॉक सिलेक्शन के मेरे पास कम से कम मान के चलो 30 मेथड है, कम से कम। तो 30 मेथड नहीं, 30 बहाने हैं। ये स्टॉक लेना इस बहाने से, ये बहाने से ये लेना। कभी कभी आप मुझे खुद बोलोगे कि इस बहाने से स्टॉक बोल रहा है कि बाय करो, इससे बोल रहा है सेल करो, तो वो भी अलग, दोनों जगह सही है। ये भी बंदा सही है और ये भी बंदा सही है। कैसे? एक मिनट सर, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी जीता जागता आज का ही। ये ग्रासिम है, कल की क्लास की आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने बोला था ग्रासिम को सेल करना है। आप अपनी कल की क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने कहा कल ग्रासिम में सेलिंग आ सकती है। अब देखो आप, एक मेथड कह रहा बाएंगे, एक कह रहा सेलिंग। हाँ कहा था सर आपने, कहा था ना ऐसे। अब देखो
कहा था सर? हाँ मैंने कहा था, देखो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो याद है चीजें सारी, मैंने ये लेवल ही बताया था। अभी मुझे ग्रासिम को सेलिंग करना होता मान लो आज, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। वो भी सही कैसे, मैं दोनों प्रूफ कर दूंगा अभी आपके सामने, बाय भी प्रूफ कर दूंगा। और अभी आप में से मान लो 10 जने यहाँ पे क्लास के अंदर है, 10 में से अगर 5 बंदे ग्रासिम को सेल कर रहे हैं वो भी सही है, 5 बंदे बाइंग कर रहे हैं वो भी सही है। वो तो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि उन्होंने कौन कौन चीजें अप्लाई की। अब देखो अभी इस चीज को ध्यान से देखो कि मुझे मान लो ग्रासिम को सेल करना आज, ठीक है, समझ आ गया, सेल करना है। सेल करने के लिए मेरे पास एक ये लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मेरे सबसे मेन हथियार यही वाला है। जो भी मैंने ड्रॉ किया था, कहाँ पे किया था, वो इंपॉर्टेंट लेवल था आपका, यहाँ पे था ये लेवल। मैं सेल कैसे करता आज ग्रासिम को, मैं करता कि ग्रासिम यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से टूटे, और टूट के यहाँ से मैं इसको सेलिंग करता, ये लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेलिंग करता, और ये मेरे चलता आज का। यहाँ पे क्यों नहीं किया, इसका रीजन देखो, अभी आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। क्या इसका हाई तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया, तोड़ दिया ना, तो तोड़ दिया तो ये मेरे कैंसिल हो गया, यहाँ पे यहाँ पे मेरा कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, ये सब फिर से नीचे गिरने लगा, ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक बनी, लेकिन मेरा सिस्टम वहाँ पे बना ही नहीं कुछ, तो मैं ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ कर रहा हूँ और नीचे ले जा रहा हूँ इसको, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अभी मुझे एंट्री कोई मिली नहीं, वैसे तो मुझे वैसे तो कोई एंट्री मिली नहीं। और एक बार मान लो आपको बताने के लिए मैं बोल दूं कि यहाँ पर ओपन प्राइस बैकवर्ड मेथड से मान लो बना, एक बार आपके दिमाग से वो निकल जाए कि मान लो यहाँ पे सपोर्ट बना इधर, मान लो आप, और ये मेरा ऐसे आज का, और यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ। टाइम क्या हुआ है, मैं एक बार मान रहा हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए 10:55 हुए हैं, और यहाँ से मैंने सेलिंग की है। तो देखो आप 10:55, क्या बात है, कुछ बता सकते हो इसके बारे में? सेक्टर तो कह रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं सेल कर सकता हूँ क्या उसके अंदर? आप बता दो मुझे, कोई किसी में से कोई लोग। सेक्टर ओपन हुआ है, गैप अप, और दिन का हाई तोड़ रहा है धड़ाधड़, और ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं ग्रासिम को सेल कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ? नहीं। बस यही खत्म हो गया। क्योंकि अगर मुझे ग्रासिम को सेल ही करना है तो फिर सेक्टर का मतलब ही नहीं है, फिर तुम ट्रेडिंग सीख क्यों रहे हैं? जब निफ्टी को अहमियत नहीं देनी है, देखो एक मेरा सिद्धांत है, मैंने निकाला है खुद पर्सनली, हमारे ग्रुप में चलता है, आप आओगे देखोगे, मेरा एक सिद्धांत है, आपको पता होगा कि जिस घर में, आपको पता होगा, आप सब, हम सब फैमिली वाले हैं, ये बात बहुत अंदरूनी है कि जिस घर में जो लोग, जिस घर की महिलाएं, जिस घर के सभी लोग, बच्चे बूढ़े जवान, जिस घर के लोग अपने बुजुर्ग दादाजी के और दादी जी के साथ चलते हैं, वो घर हमेशा सही होता है, संपन्न होता है। आप इस बात को मानते हो? इस चीज को नहीं मानते क्या? जिस घर में बड़ों की सलाह के साथ काम किया जाता है, वो हमेशा उस घर में सभी निर्णय सही होते हैं, मेरा ये मानना है, हमेशा सही है। सही है सर। जब सही है तो हमारे घर का बुजुर्ग कौन है? निफ्टी है, सबसे बड़ा निफ्टी है ना। हमारे घर का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? निफ्टी, दादाजी। और निफ्टी के बेटे बेटियां कौन है? सेक्टर है, सही है। और सेक्टर के कौन है? स्टॉक है, और स्टॉक के भाई बहन उसके दोस्त हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर, M&M, ये सब है। तो अगर निफ्टी बोल रहा है कि मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, और उसका बेटा बोल रहा है कि मैं भी अपने पापा के साथ जा रहा हूँ, दादा, और तो ये पोता क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा कि मैं अपने दादा के पापा के साथ जाऊंगा, कि नहीं बोलेगा? यही तो बोलेगा ना। बोलेगा तो बोलेगा, तो हमको पता है बोलेगा, तो हम विपरीत काम करें क्यों? ऐसा काम क्यों करेंगे? ये दो तो जा रहे हैं और कहीं पे, हम जा रहे हैं इनके विपरीत, तो फिर हम तो मामला गड़बड़ी होगा, फिर तो मामला गड़बड़ी होगा हमेशा ही होता है। ये हम नहीं कह रहे, होता है ना, ऐसा नहीं होगा, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर सब लॉजिक फेल हो जाएंगे, सब लॉजिक। जहाँ पे बुजुर्ग की बात ही घर में फेल हो जाएगी, वहां पे सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे। तो आप कितने पढ़े लिखो, इंजीनियर हो, महीने के करोड़ रुपए कमा रहे हो, वो सब रेत है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। जिस घर में सामान नहीं बुजुर्ग का, तो फिर वो कुछ नहीं, पैसे जीरो है, मैं तो समझता हूँ ऐसे बात। तो अब निफ्टी जीरो का मतलब क्या है? फिर मन की खुशी नहीं मिलेगी, मन की खुशी। तो निफ्टी पर जा रहा है,
सेक्टर ऊपर जा रहा है, हम सेल कर रहे हैं, या तो ऐसा होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, गलती से प्रॉफिट हो जाएगा जो आगे कभी नहीं होगा भविष्य में। सही है ना? ये है। तो मैंने आज ग्रासिम को बाय किया था, मैंने मतलब हमारे परिवार के लोगों ने। क्यों किया था? अभी आप इसका डेली चार्ट देखो, ये आपको दिख समझाएंगे, अभी टाइम बहुत है आपके पास। ये देखो, आप खुद देख लो कि ये ओपन इसके ऊपर हुआ है, और पीछे क्या बना रहा है, ये हायर है, ये लोअर लो है। हायर हाई है। तो जब ये हायर ही बना रहा है तो हम पागल थोड़ी स्टॉक में सेलिंग करेंगे, पागल थोड़ी हम तो ये तो करेंगे क्या? सिर्फ एक दिन पहले डिसाइड किया होगा ना कि बाई वो तो 2 करना है दिन, हाँ सेल। वो तो 2-3 दिन पहले डिसाइड हो जाएगा क्या करना है। ये तो ग्रासिम का तो यहीं पे डिसाइड हो गया था करना क्या, इधर ही हो गया था। जब ये वाली कैंडल पे मार्केट क्लोज हुआ था उस दिन डिसाइड कर लिया था बाइंग करना है, जब भी मौका मिले। आज मौका मिल गया तो कर लिया। 1-2-3 दिन ये डिसाइड बाइंग में था, 3 दिन लगातार, ठीक है ना? वो तो लाइव मार्केट में देखो, मैं आज बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट में सिर्फ एक ही काम होगा, आपकी एंट्री। लाइव मार्केट में सारे के सारे काम कुछ नहीं होगा, सब के सब काम पहले डिसीज हो जाएंगे। कौन से स्टॉक बाय करना है, कौन से स्टॉक बाइंग करना है, कौन से लेवल पे करना है, कौन सी जगह पे करना है, कौन सी ट्रेड करनी है, सब आपको पहले मालूम पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी ब्रेक इन साइड और ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई बना रहा है, टाटा मोटर है, टाटा मोटर हायर हाई बना रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉजिक ये है कि ब्रेक इन साइड ट्रेड। ब्रेक इन साइड ट्रेड का मतलब होता है स्टॉक को गिरने दो और वहां से खरीदो। और ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब क्या होता है, लोअर लो बना। अभी देखो आज का स्टॉक में दिखा देता हूँ, भारतीय टेल है। सर एक एक एग्जांपल और दे दो इनका। हाँ अभी दे रहा हूँ मैं आपको, और दे रहा हूँ एक भारतीय टेल का दे रहा हूँ। इसमें ब्रेकआउट ट्रेड थी आज, मैंने ली नहीं थी लेकिन इसमें थी। मैंने क्यों नहीं ली थी वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये ब्रेकआउट ट्रेड का परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट। ये ब्रिटानिया से भी परफेक्ट है, इसमें ट्रेड मिली आज। ये ली क्यों नहीं थी वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ये आपका इंपोर्टेंट कैंडल है, ठीक है? देखो अब देखो, अभी आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअल में ब्रेकआउट रेट कैसे गिरे। इसकी फोटो खींच के रख लेना आप। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गई, लेवल हो गया। हाँ जी। अब देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री है। जो भी बोल रहा था वो पैटर्न बन गया यहाँ पे, हायर हाई बन गया। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है आज। ये ब्रेकआउट रेट है, ये लो, इसको बोलते हैं यानी ब्रेक मार्केट के विपरीत काम करना। ओपनिंग क्लोजिंग वीक है तो हमने महंगा खरीदा। अगर ब्रेक इनसाइड होता तो हम इसको यहाँ पर कभी नहीं खरीदते। हम इसको, अगर ये ट्रेड ब्रेक इनसाइड होता तो हम यहाँ से खरीदते हैं, इस लेवल से, क्योंकि ये ब्रेक आउट है तो महंगा खरीदा है। वरना कभी भी इसको यहाँ से नहीं खरीदते। इतने में तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हम हमेशा इसको यहाँ से खरीदते हैं। ये होता है ब्रेक आउट का मतलब होता है महंगा खरीदना, ब्रेक इन का मतलब होता है सस्ता खरीदना। बस यही फर्क है दोनों का, लेवल आपको ढूंढना है। ये देखो महंगा खरीदा है इधर, ये ऊपर टूटा, ऐसे टूटा, ये देखो 1 2 3, फिर हमने यहाँ से खरीद लिया इसको। खरीदा नहीं मतलब बता रहा हूँ, यहाँ से एंट्री हो जाएगी आप। फिर ये तोड़ रहा है, ये आपको नहीं देखना ये तोड़ रहा है क्या कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। ये ब्रेकआउट हो गया ना तो हो गया, अब ऊपर चला जाएगा आराम से, आपने क्यों चला नहीं किया गया। सर फिर? ठीक है ना? नहीं, आपने ट्रेड क्यों नहीं किया? तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन में तो इसलिए नहीं किया मैं सब में एंट्री थोड़ी करता हूँ भाई। हाँ ठीक है। हाँ मेरे पास आज सर स्टॉक एक इसमें, सर हाँ हेलो जी बोलिए सर। सर, इसमें आपने हमसे जो लेवल ही सर इसमें आपने हमसे एक लेवल ही ड्रा करवाए हुए थे जो ईयरली और क्वार्टरली बेस पे। रखना है वो, आपको बोला हुआ ना रखना, मैंने कब मना किया? रखना है, वो भी बहुत नहीं काम नहीं आएंगे। नहीं, वो करवाए थे ना सर। ये आज जो ये भारतीय टल वो अपने सिग्निफिकेंट क्वार्टरली लेवल की कैंडल से मूव हुआ था सर। वेरी गुड, ये वेरी इसका गुड, सिग्निफिकेंट कैंडल का था। हाँ, वहां से ये मूव हुआ था सर। ये क्या बात है। ये बात होती है, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड सोचना और करके दिखाना। वो लेवल क्या था मुझे बताओगे? हाँ सर, लेवल क्या था वो? एक मिनट इसको बोलते सर हैं, बताता हूँ, एक मिनट सर। इसको बोलते हैं अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाना। आप प्रदीप जी लगातार काम कर रहे हैं, 2 दिन हो गए, बहुत अच्छा सर मुझे काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस था कि ये सिग्निफिकेंट। हाँ जी सर।
बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, बहुत सर ये बढ़िया। आप सिग्निफिकेंट लेवल के था, अच्छा मुझे काम कर रहे हो। कॉन्फिडेंस था कि ये ऊपर ही जाएगा ये। तो आपको पता था, आपको लॉजिक है, आपको पता है कि यहाँ पर लेवल है, आपको पूरा पता था ये चीज तो। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो सर वो तभी पता लगा कि ये मतलब आपने क्यों ड्रा करवाए थे हमसे। मालूम पड़ गया ना यूज कहाँ पे होता है आज, आपको मालूम पड़ गया ना यूज कैसे होता है। हाँ जी अब सर देखो ये लेवल था अपना 478 एक मिनट, और कैंडल का हाई था सर 478.80। क्या बात है, क्या बात है। ये उस देखो कैंडल का हाई था सर। देखो ये देखो आप, इसको बोलते हैं, बस तो मजा आ गई देखे। ये भी एंट्री हो सकती है, ट्रेड ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट ट्रेड है, ये भी एंट्री है। बिल्कुल ये कैसे ये- निकाली सर, क्या सर, ये 478? ये तो जिन्होंने निकाला उनको पूछो कैसे निकाला, ये सर ने बताया नहीं। आपको बताइए बस सबको। ये सर ने हमसे ड्रा नहीं करवाए थे, जो क्वार्टरली और ईयरली का जो रेफरेंस थे। अच्छा अच्छा। कि ईयरली आपने जनवरी जो लास्ट ईयर अप्रैल से लेके जून तक के करने थे, और Quarter on quarter यहाँ के जनवरी से लेके मार्च तक करने थे। ये उसमें था एक लेवल था सर, ये जनवरी Yes. से लेके मार्च। वेरी गुड। ये उसका सिग्निफिकेंट कैंडल का लेवल था, जो हायर जिस कैंडल में Yes. सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था, ये उस कैंडल का लेवल था ये। यस यस, ये देखो रिएक्शन देख लो, आप खुद देख लो, रिएक्शन दिख रहा है ये। सर ये कल ये नीचे आया, आज ये उसके ऊपर चला गया। अब इसका मतलब क्या है, इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये। हाँ स्पॉट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये लेवल हमारे काम आ सकता है बहुत ज्यादा, हमारे हम टूल अप्लाई करेंगे, टूल के लिए हमारे बहुत काम आ सकता है लेवल ये, और हमको दिख भी रहा है। अब ये इस लेवल को तोड़ना इसके लिए मुश्किल होगा। तो अभी क्या है, जैसे ये लेवल आपने बताया है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टच एंड गो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जैसे इस लेवल के नीचे आया तुरंत बाइंग हो गई। देखो दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि इस लेवल पे बायर बैठे हाँ हैं, जी सर। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ कोई छोटे मोटे ट्रेडर नहीं जो ओपन प्राइस बाई मतलब वो स्टडी सुपर ट्रेंड यूज करते हैं, मूविंग वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो इनको फॉलो करते हैं हमेशा, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या हो सकता है, कल मान लो यहाँ पर एक ऐसे मंजर है, कल का बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। अगर इसकी टेंडेंसी तो गिरने की है तो नॉर्मली तो ये क्या करेगा, इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है स्टॉक का, इस स्टॉक का नॉर्मल बिहेवियर है कि इसको तोड़ देगा ये कल। नॉर्मल बिहेवियर जो इसका है अभी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके अंदर ये सबसे पहले इस लेवल को तोड़ेगा, और मैं इसको ट्रेड कब करूंगा, जब ये इस लेवल को तोड़ेगा। ऐसे इस लेवल को तोड़ दिया, मान लो इस लेवल को तोड़ देगा और इसको भी तोड़ देगा, और फिर ये जोरदार गिरेगा ऐसे ऊपर से, फिर मैं यहां पे इसको बाइंग करूंगा। आप इसको चित्र को बना कर रख लो, अगर ऐसा हुआ तो मैं करूंगा, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा इसके अंदर। मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन से दिन ट्रेड करना है, आज के 1 2 3 4th डे मुझे ट्रेड करना है, ये भी पता है मुझे। ये लो, इतना पता है मुझे। और यहाँ पे एक लेवल भी है, दिख रहा है सबको। तो ये मैंने सपोर्ट क्यों, है सर ओपन ब्रो। ये क्यों किया ये आपको मालूम पड़ जाएगा स्टॉक सिलेक्शन के अंदर, लेकिन ये तो मालूम पड़ गया ना ये क्यों किया इधर, ये तो मालूम पड़ गया। सपोर्ट है ओपन प्राइस। हाँ, और मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर ये कैंडल क्यों बनाई है, मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि पीछे कोई लेवल है। जब एक आदमी के पीछे बहुत सारे गुंडे होते हैं ना, डरता नहीं वो कभी भी, तो इसका सपोर्ट है, इसका क्वार्टर का, ठीक है ना। क्वार्टर का सपोर्ट है सर। तो ये आप में से कोई पूछ रहा था इसका लॉजिक क्या है, वो कि इसका लॉजिक ये इतना ही समझो, इसका लॉजिक वो मत समझो कि रिजल्ट क्या आया, अच्छा आया बुरा आया, इसका लॉजिक यही है कि सपोर्ट है बस, जो दिख रहा है आपको। अगर नहीं दिखता तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, दिख रहा है ना अब तो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यूज करना है चीजें। अभी तो ये गिर रहा है, इसको शांत होने दो थोड़ा बहुत, इसे रुकेगा भी, इस रेंज में फंसेगा, इसे 2-3 दिन ठहरेगा, उसके बाद कुछ एक्शन लेंगे हम, ठीक है ना। अभी इसमें देखो, अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको दिखा दूं, कल इसमें ऐसा भी हो सकता है। ये मैं आपको सर्विस सिनेरियो यहाँ पे बता रहा हूँ, फंस गए रेंज में,
और फिर क्या करेगा, इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ देगा ऐसे, सॉरी ऐसे, तो मैं इसको यहाँ से बाई कर लूंगा तुरंत। तो मैं यहीं से बाई करूंगा, यहाँ से भी बाई करूंगा, तो मुझे दोनों तरफ पता है, मुझे ऊपर भी बाइंग यहाँ से करनी है और नीचे से बाई करूंगा तो ये मेरा टारगेट रहेगा, मुझे ये भी पता है। तो सब ये चीजें आपको भी ऐसे करना है, ये किस किस प्रकार आपको लेवल बन सकते हैं वो आपको निकालने आने चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। अभी तो बहुत दूर की बात है ये तो ये समझ आ गई सबको? ठीक है। तो आज का आपको हम क्या रहेगा, ये आप भी जो प्रदीप जी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अभी, वैसा आप भी करो तो आपके लिए काम आएगा। क्योंकि मैं आपके डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल, बाकी लोगों को मैं टाइम देता हूँ हमेशा। आपका पहला बैच है जिसका मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा रहा हूँ, ट्रेनिंग खत्म होता ही। तो अपने प्रैक्टिकल के अंदर शॉर्ट ट्रेड करना है। शॉर्ट ट्रेड में जितनी गलतियां कर लेना, खूब गलतियां कर लेना। जो बंदा गलती नहीं करेगा वो आगे पछताएगा। जितनी गलतियां करना है पेट भर के जी भर के कर लेना, गलतियों में कोई कमी मत रखना। क्योंकि जब आगे जाके आप अपने रिस्क को 500 रुपये करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर अगर दिन में 2 ट्रेड ही लेते हो, अगर 1:2 ही मिलता है तो 1000 रुपये आपके कहीं नहीं गए, 1000 रुपये दिन के कहीं नहीं गए। हमको पैसे बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे, ना कि सिर्फ लॉजिक के पीछे आए हैं कि लॉजिक सीखे जाना है, पैसे भी बनने चाहिए। ठीक है ना? तो हम दोनों करना है। तो आप प्लीज कृपया करके इन चीजों को ऑब्जर्वेशन करो कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अभी तो ट्रेड नहीं लेना है तो कम से कम देख तो सकते हो ना आंखों से कि ये ऐसा हुआ है। अगर टाइम नहीं तो मार्केट बंद होने के बाद देख लो। मार्केट तो वो का वो रहेगा, सेम चेंज नहीं होगा। भारतीय एयरटेल लाइव मार्केट में भी यही था और अभी भी यही है, सेम टू सेम। यदि कोई डरने की बात नहीं है, ये रिएक्शन वही आया है। तो कल देखो, कल इसमें क्या यहाँ से रिएक्शन आता है या कल यहाँ पर ओपन होता है और ऐसे गिर जाता है। अगर गिरा तो कैसे गिरा वो भी देखो। तो ये आप चीजें देखना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है ओपन प्राइस बैकआउट मैंने सिखा दिया है। अभी आपका एक चैप्टर है रेंज का, जो सबसे मोस्ट है, रेंज को ड्रॉ करना। रेंज को ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। हाई टूट गया, लो टूट गया, थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे। उस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, हो जाएगा। फिर आपका कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान हो जाएगा। तो अभी आज का होमवर्क आपका रहेगा, एक तो आप होमवर्क कर रहे हो ना जो मैंने दिया था आपको पहले। हाँ। मैंने कहा ना सेक्टर हायर ही बना रहा है, वो ऐसा कर रहे हो ना सभी लोग? कर रहे हो? आज का होमवर्क देख लो क्या है, बहुत जरूरी करना। और कोई बंदा इसको मिस नहीं करेगा। मैं कल आपसे चेक करवाऊंगा, पहले कह रहा हूं, समझ लो मेरी बात क्या कह रहा हूं। मैं कल क्लास में आपको रिमोट दूंगा, आप मुझे बताओगे, और जिसने नहीं बताया उसका मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा उत्तर कभी भी अगले 2 दिनों के लिए। होमवर्क क्या है ध्यान से देख लेना। होमवर्क क्या है, बहुत थोड़ा टिपिकल आपके लिए थोड़ा अलग है। आपको होमवर्क ये रहेगा कि आपको सभी के सभी सेक्टर वॉच करने हैं। कर लोगे? कर लोगे? और जैसे आपने सेक्टर वॉच किए, आपको क्या करना है, वो सेक्टर लेना है जिसका कैंडल कल के हाई के ऊपर क्लोज हो। मान लो कल का हाई ये वाला है, अब ये कैंडल लाल है या ग्रीन है वो कोई मतलब नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कैंडल अगर रेड है या ग्रीन है कोई मतलब नहीं है, इसके हाई के ऊपर ये क्लोजिंग होनी चाहिए। समझ गए बात को? समझ गए? अभी ये सेक्टर मान लो आपका आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर के आपके सभी स्टॉकों को लेना है। मैं कह रहा हूँ सभी स्टॉक्स को लेना है और उनको वॉच करना है। वॉच कैसे करना है, उसका इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करना है और देखना है कल इस पे रिएक्शन क्या आ रहा है। कर लोगे? ये कर लोगे? जी सर। और ऐसे उल्टा करना है, जो लोअर लो बना रहा है, लोअर लो नहीं, लोअर लो ऐसे विथ क्लोजिंग, उसका लेना है सेक्टर, उसके सभी स्टॉक लेने हैं। कर लोगे ये काम लगातार 2 दिन? और कल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बंदों से एक एक स्टॉक में पूछने वाला हूँ, सभी लोगों से। हमारे ट्रेनिंग के 8-9 जने हैं, सब लोगों से मैं एक एक स्टॉक पूछूंगा। मंजूर है? सर ये ठीक है सर। ट्रेंडिंग में ओपन और क्लोज होना चाहिए सर। यस, ट्रेंडिंग का मतलब ये वाली कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, रेड भी हो सकती है। ये वाली कलर में इसका लो टूटना चाहिए। मतलब हायर हाई होना चाहिए ना सर?
हायर हाई या लोअर लो जो भी हो। Yes. लोअर लो यही तो है। नहीं नहीं, एक तो नॉर्मल हाई होता है ऐसे, वो नहीं होना चाहिए। ये भी हाई भी है सर, ये भी हाई भी है। हायर हाई हायर क्लोज होना चाहिए ना सर। हाँ, हायर क्लोज मतलब ट्रेंडिंग क्लोजिंग, आप कह दो ट्रेंडिंग जी जी, ऐसे। हायर हाई हायर क्लोज और लोअर लो लोअर क्लोज। यस, समझ गए। जी सर। समझ लो कि बहुत जरूरी है करना। ये समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कल आपसे, मैं कल भले मैं नहीं पढ़ाऊं, लेकिन आप सभी लोगों से मैं एक एक स्टॉक जानूंगा। और आप मुझे पता है कैसे बताओगे? आप मुझे ऐसे बताओगे कि ये स्टॉक मैंने लिया था इंफोसिस का, और इसके अंदर ये लेवल था, ये लोअर लो बना रहा था, तो इसकी क्लोजिंग वीक हुई थी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बताना है। इसकी क्लोजिंग वीक हुई थी और इसकी ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, और यहाँ से गिरा और यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की और यहाँ से भाग गया, ऐसे बता दोगे? ठीक है, फिर ये करना आज रात हो और आप हो, ठीक है? आराम से कर लेना। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ तो परेशानी नहीं हो रही किसी को? नहीं सर, नहीं नहीं। सर, नहीं सर, नहीं। हाँ, और ट्रेनिंग के अंदर वैसा नहीं रहा कि समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, वो तो चीज नहीं है। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं। हाँ, बिल्कुल आराम से करना है, हमको एंजॉय करके करना है, इन यादों को मेमोरेबल बनाना है, मतलब इन यादों को ऐसे करना है, याददाश्त बनाना है कि हमने ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग सीखी थी और अच्छे से काम भी कर रहे हैं। देखो सभी लोग भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आपको भी करना है और एक मेमोरेबल यादें बना के करना है हमको काम, ठीक है ना? ठीक है सर। सर हाँ, मेरा ठीक। होमवर्क चेक नहीं किया। होमवर्क चेक हो गया, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, मैं अभी कर दूंगा। सही है, जो प्रदीप जी ने भेजा वो भी सही है, और आपने भेजा वो भी सही है, अमित जी ने और किसने भेजा था वो सबका मैंने रिप्लाई कर दिया, जिसका नहीं किया अभी कर दूंगा। सही है, मैंने सबका चेक कर लिया। हम्म। तो क्या थोड़ा बहुत ये जो भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, इनके बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही, तो इनका ध्यान देना पड़ता है पूरे दिन। आपको तो क्या अभी ट्रेनिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके प्रैक्टिकल में क्या गलतियां बहुत कर लेते हैं, तो उनको गलतियों को कम करने में लगा हूँ। मैंने चैलेंज लिया है कि इनको दिवाली तक मैं इनका एसएल 500 रुपये कर दूंगा दिवाली तक। तो अभी दिवाली का आपको पता टाइम बहुत कम हो रहा है, और मैं आपको भी करने वाला हूँ। आपको सर भी आपने हमारा भी चैलेंज लिया हुआ है दिवाली तक आपका भी हमें, लिया, आप भी अगर उस तरीके से काम करोगे तो आपका भी लिया हुआ, मैं कह रहा हूँ ना। अब इनका लिया तो मैं दिन रात इन पे काम कर रहा हूँ, और इनके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके 20 तारीख ठीक है। स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिकल, और फिर मैं चाहूंगा कि आप ओके 1.5 महीने के अंदर अंदर अपने एसएल को बढ़ा लो कम से कम, मैं ये चाहूंगा। ठीक है सर। तो देखो मैं तो इसी उम्मीद के साथ काम कर रहा हूँ। फिर भी अगर लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी कोई हमारी उम्र जा रही है, हम्म ठीक है ना? तो ठीक है सर। हाँ, कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी टाइम। ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। ओके सर। अमित जी क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी सर, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, और थोड़ा बहुत वो, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हाँ हो थोड़ा जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करो, और उस पर थोड़ा आप उस पर फोकस करो, जो भी आज मैंने होमवर्क दिया ना आज वाला। हाँ सर, हाँ, देखूंगा मैं। हो जाएगा धीरे धीरे। और ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ब्रेकआउट ब्रेक इन नहीं है ज्यादा, वो नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना? नहीं, हो गया अब क्लियर हाँ, मुझे। बस एक बहाना लेना है हमको, बहाना लेना कि ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेक, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है सर। ठीक है ना? और कुछ चिंता करने की ठीक है जरूरत नहीं। सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, ठीक है? और मैसेज कर देना। ठीक है सर, ओके। ओके सर। ठीक है। और किसी को दिक्कत हो, कुलदीप जी, अमित जी, अपने सभी लोग बहुत अच्छे हैं, राजेंद्र जी और सभी लोग, अक्षय जी, तो आपको कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है? आप कल फोन कर लेना। ठीक है सर। ठीक। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर।